आपको किस काम के लिए बुलाया? आपको मालूम है, पूरा नहीं मालूम लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है कि परमेश्वर की बड़ी योजना मेरी लाइफ के ऊपर है। वो मेरी लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, मेरे जरिए वो मेरे परिवार को ब्लेस करना चाहता है, मेरे जरिए वो बड़े काम करना चाहता है, वो मुझे भी निराशाओं से निकालना चाहता है और मुझे इस्तेमाल भी करना चाहता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर मालूम होता है। उसको अंदर मालूम होता है कि परमेश्वर की योजना, अगर उसको नहीं भी मालूम तो वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना जो तुम्हारे विषय में है वो तुम्हारे लाभ के लिए है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की प्लानिंग जो तेरी लाइफ के लिए है वो तेरे फायदे के लिए है। आमीन। अब बाइबल कहती है दाऊद जब जब लड़ा परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया, क्योंकि उसका वायदा था कि मैं तेरे नाम को दूसरे नाम के समान जो महान है महान कर दूंगा। लेकिन उस वायदे को पूरा होने के लिए तुझे फाइट करनी पड़ेगी। आप बैठे हैं आराम से ना, अंग्रेजों से फ्री होके, किसी ने फाइट की है आप लोगों के लिए? हाँ, आज शांति का रीजन फाइट है जो की गई थी। आप चाहते हैं आपकी फैमिली में पीस आए, आपके सेवकाई में पीस आए, आपके पर्सनल लाइफ में शांति आए, तो उसका एक ही इलाज है, फाइट, लड़ाई। अपनी पड़ोसन से नहीं। हां, अब पड़ोसन के जूंडे मत पकड़ लेना जाके कि शांति चाहिए तुझे, फैंटी चार के मिलेगी। लड़ाई किससे? अपने आप से, अपनी अभिलाषाओं से, उन सवालों से जो शैतान आपके दिलों में डालता है, उन सवालों से जो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े करता है, उन परीक्षाओं से जिससे आप गुजर रहे हैं, उनसे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से, अंधकार से, शक्तियों से है जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि अगर पीस चाहिए, वो फैमिली का हो, वो फाइनेंस का हो, तो मुझे लड़ाई लड़नी है। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वायदा बिना लड़ाई लड़िए पूरा नहीं होगा। पुराने समय में जब लड़ाई इंसानों के साथ होती थी तो बाइबल कहती है वो लड़ते थे। परमेश्वर कहता था कि वो देश मैं तुम्हें देता हूं, जाओ लड़ो और जीतो। उनके झोली में ऐसे देश नहीं आता था, वो जाते थे, लड़ते थे और जीतते थे। और आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर बदला नहीं। लेकिन आज लड़ाई हमारी देशों के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और अगर हम चाहते हैं वही पीस, अगर हम चाहते हैं वही ब्लेसिंग, अगर हम चाहते हैं वही परमेश्वर की योजना, अगर हम चाहते हैं खुदावंद का वो प्लान जो मेरी लाइफ में पूरा हो, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। आमीन। मुझे फाइट करनी पड़ेगी, मुझे लड़ाका बनना पड़ेगा, एक फौजी बनना पड़ेगा और मुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं क्रिश्चियनिटी बेचारों के लिए नहीं, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं, ये उनके लिए नहीं। आप बेचारे हो सकते हैं रियल में, पर बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। आप वीर हैं यीशु के नाम में, आप फलवंत हैं यीशु के नाम में, सारे कर्ज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। इसलिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। लड़ाई का पहला असूल लिखो, अपने कॉपी अपना पेन निकालो। सुबह आपने सुना कि लड़ाई लड़नी है, उसी से ब्लेसिंग आएगी। लड़ाई नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। पर लड़ाई शैतान के साथ है, परीक्षाओं के साथ है, पाप के साथ है, फियर के साथ है, डर के साथ है। जो परमेश्वर की योजना है, शैतान जो उसके खिलाफ चल रहा है, ये उसके साथ है। और ये बात तो समझ आ गई है कि बिना लड़ाई कोई भी आशीष, कोई भी शांति आपकी लाइफ में नहीं होगी। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपनी योजना को बताता है, आगे आपने चलना है, नहीं चलना, चलना आपकी मर्जी है, परमेश्वर आप पे छोड़ता है। तो ये अगर समझ आ गया कि मुझे लड़ाई लड़नी है क्योंकि उसी के बाद मैं ब्लेस होऊंगा, तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा। लिखा कि नहीं लिखा? जब आप खुद बचते हैं तो क्या ये एक लड़ाई है कि नहीं? है कि नहीं? जब मैं बचा तो एक फाइट थी। ये किसकी सुनूं? रिश्तेदारों की सुनूं, माँ बाप की सुनूं, अपने शरीर की सुनूं, दिमाग की सुनूं या वचन की सुनूं? मैंने फाइट को लड़ा।
आज मेरा घराना बचाया जा चुका, तू बच रहा घराना, ये उसका वायदा है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन धर्मी पीछे हट जाएगा तो उसका वंश बचाया नहीं जाएगा। अब धर्मी को फाइट करनी पड़ेगी उस वचन के लिए जो बाइबल में उसके लिए लिखा है। आमीन। एक और है जिसके संतान नहीं, अगर उसको वचन नहीं मालूम कि वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अगर उसे ये वचन समझ आ जाए, वो घुटनों पे बैठ जाए और रोज परमेश्वर से मुकदमा लड़े कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश कहां है? आपके हाथ में होगा वंश। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, ना तो शैतान से लड़ी, ना तो शरीर से लड़ी, ना अभिलाषाओं से लड़ी, ना प्रार्थना में लड़ी। बाइबल कहती है याकूब प्रार्थना में प्रभु से लड़ा और प्रभु से जीत गया। हम प्रभु से इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। पहला रूल लड़ाई का, तुम इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। लिखो क्या है ये पहला। बाइबल कहती है अगर तुम रूल के मुताबिक ना लड़ो तो तुम जीतोगे नहीं। WWE देखिए, उसके रूल अलग हैं। आप सिर पर रॉड नहीं मार सकते, दाएं जो वहीं वहीं लगाने हैं, बस मुक्का भी सीधा नहीं मारते। मालूम UFC में एक मुक्का पड़ता है, आंख लाल हो जाती। WWE देखिए, उसके रूल अलग हैं। आप सिर पर रॉड नहीं मार सकते, दाएं जो वहीं वहीं लगाने हैं, बस मुक्का भी सीधा नहीं मारते। मालूम UFC में एक मुक्का पड़ता है, आंख लाल हो जाती। WWE में 10 मुक्के भी पड़े, मुंह ऐसे का ऐसे जैसे फेशियल करा के गए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल है कि मुक्का ऐसे मारना है, लगे ना ताकि फेस पे। UFC में मुक्का बजता है तो पूरा आंख लाल हो जाता है। हर लड़ाई का रूल क्या है? अलग अलग है। और बाइबल कहती है कि यदि तुम रूल के अनुसार नहीं लड़ोगे तो जीतोगे नहीं। आमीन। अब यह मालूम हो गया कि लड़ना जरूरी है। मुझे शरीर के साथ लड़ना है, क्योंकि जिस समय मैं प्रार्थना करने लगूंगा मुझे फेसबुक याद आएगा। हाँ, उसने क्या कमेंट किया होगा, यार देखो तो सही लाइक कितने बजे। ये एक फाइट है कि अब मैं फेसबुक पे जाऊंगा या मैं प्रार्थना की ओर जाऊंगा। चलो कल रोजा रखते। जैसे ही कल सुबह रोजा रखा, मम्मी ने 3-4 फेवरेट डिशेस बना के सामने रख देनी। अब ये फाइट है कि आज रखने के कल। सामने पड़ोसन खड़ी है, गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा है कि मुंह पे मुक्का मारे, पर अपने आप को कंट्रोल किया। ये क्या है? एक फाइट है। शरीर पर काबू करना, ब्लू फिल्म को ना देखना, क्या है? एक फाइट है। निराशा में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। कहीं भूल भुले के पार्टी में चले भी गए तो दारू को हाथ ना लगाना, क्या है? एक फाइट है। तुम अपनी फाइट करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। ये फाइट है। पहला रूल फाइट का, तुम इमोशनल होकर फाइट नहीं लड़ सकते। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा, तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। आमीन।